जो आज की हमारी क्लास है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से सिंपल बनाना। पहले जान लेते हैं कि नोमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नोमिनेटिव होता है नोमिनेटिव सबसे पहली चीज तो नोमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है। नोमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? स्वतंत्रकर्ता। स्वतंत्रकर्ता जो वाक्य में स्वतंत्रकर्ता होता है, इसका कोई भी फर्क क्रिया पे नहीं पड़ता है। स्वतंत्रकर्ता हो, ये क्या होता है? स्वतंत्रकर्ता होता है। इसका क्या होता है? क्रिया पर वाक्य की तो आपको बता दें नोमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। नोमिनेटिव एब्सोल्यूट स्वतंत्रकर्ता होता है, वाक्य की फाइनाइट वर्ब को प्रभावित नहीं करता। मतलब इसका किसी प्रकार से जो करता है, टेंस या क्रिया को, फाइनाइट वर्ब को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जाएगा। पार्टिसिपल के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग कब होता है? प्रयोग कब और क्यों? इसका प्रयोग कब और क्यों? कब और क्यों इसका प्रयोग होता है? तो आपको बता दें कि जब हमारे कर्ता समान होते थे तो पार्टिसिपल को हम पहले लगाते थे। ये कर्ता जब दो वाक्यों में तो इसका प्रयोग कब और क्यों होता है? हमने बताया जब दो वाक्यों के कर्ता समान न होकर बल्कि अलग अलग हों। बल्कि क्या हो? अलग अलग। दो ए वाक्य का कर्ता दूसरा, बी वाक्य का कर्ता दूसरा, और वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध हो, तो हम नोमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ हम पार्टिसिपल लगाते हैं और हमारा सिंपल बन जाता है। मैं आपको बहुत सारे ट्रिक में बताता हूँ। मात्र 3 स्टेप हैं, 3 रूल में है, जो हमारा ये सेंटेंस बहुत आसानी से हो जाता है। देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। माना दो वाक्य हैं ए व बी, कर्ता अलग अलग है। ए वाक्य कारण हो, बी वाक्य में परिणाम प्रभाव। ए वाक्य में बी हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो तथा साथ में कोई भी क्रिया न हो, तो क्या करेंगे? तो हम करते ये हैं, जहां भी हमारी बी हेल्पिंग, तो क्या करेंगे? जहां पर बी हेल्पिंग वर्ब दी है, जहां पर हमने क्या कहा? जहां पर बी हेल्पिंग वर्ब हो वहीं पर बीइंग लगाते हैं तथा दोनों वाक्यों के बीच स्थित, दोनों वाक्यों के बीच स्थित
जहां पर बी हेल्पिंग वर्ब होगी वहीं पर बीइंग लगा देंगे तथा दोनों वाक्यों के बीच स्थित फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा का प्रयोग कर देते हैं और हमारा वाक्य सिंपल बन जाता है। पहली कंडीशन हमारी यही है। पहली कंडीशन क्या कहता है, जिससे लिखा है इट वाज संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो देखिए हमारा क्या कहता है, दो वाक्य हमारे ए और बी हैं, कर्ता अलग अलग है। इसमें का कर्ता इट है, इसमें का कर्ता हमारे पास क्या है, इसमें का कर्ता हमारे पास क्या है, आई है। कर्ता अलग अलग है। ए वाक्य कारण है। कारण क्या था, कारण यह था कि दिन कौन सा था, रविवार। परिणाम क्या हुआ या प्रभाव क्या हुआ, ये हमारा क्या है, परिणाम है। और ए वाक्य में जो हमारा पास क्या है कि बी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हमारे पास क्या दी हुई है, बी हेल्पिंग वर्ब। बी हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ का नाम होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर दिया है तथा साथ में कोई क्रिया न हो तो क्या करता है, जहां पर बी हेल्पिंग वर्ब हो वहीं पर बीइंग लगा देंगे, यहां पर बीइंग लगा देंगे तथा दोनों वाक्यों के बीच स्थित फुल स्टॉप की जगह पर क्या लगा देंगे, कॉमा का प्रयोग कर देते हैं और वाक्य हमारा सिंपल बन जाता है। सिंपल बन जाएगा इट बीइंग संडे, इट बीइंग संडे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप की जगह कॉमा। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो हमारा एक उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे लिखा है द टीचर was absent, the boys were happy। अध्यापक अनुपस्थित थे, बच्चे बहुत खुश थे। अब देखते क्या है, कारण यह था अध्यापक अनुपस्थित थे, परिणाम क्या हुआ, बच्चे बहुत खुश थे कि आज पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, मार नहीं खाना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। तो अध्यापक अनुपस्थित थे, बच्चे बहुत प्रसन्न थे। कारण है, परिणाम है, कर्ता अलग अलग है, बी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। ठीक, यहाँ पे ये वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, द टीचर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर बीइंग एब्सेंट। यहाँ फुल स्टॉप जो क्या हो जाएगा, कॉमा। बाकी सेंटेंस हमारा सब पूरा वैसे उतर आएगा। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, द टीचर being absent, the teacher being absent, the teacher being absent, कामा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कामा, द बॉयज वेयर हैप्पी, द बॉयज वेयर हैप्पी। ये हमारा सेंटेंस हो गया, बहुत आसानी से हो गया। तो अब लेकिन एक दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर हम इस चीज़ को यहाँ पे बीइंग क्यों नहीं लगा सकते, द बॉयज बीइंग हैप्पी। ऐसा तो नहीं था, कारण ये थोड़े था कि लड़के खुश थे इसलिए गुरुजी अनुपस्थित हो गए, कि लड़के खुश हो गए तो गुरुजी अनुपस्थित हो गए। तो हम इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। कारण वाले वाक्य में ध्यान क्या देना है हमें, कारण वाले वाक्य में जहां पर जो वाक्य हमारा कारण हो, जिस वाक्य में कारण हो, ए वाक्य क्या है, कारण है। कारण वाले वाक्य में ही हमको क्या करना होगा, अपना कार्य करना होगा। हम परिणाम या प्रभाव वाले वाक्य में नहीं जाएंगे। तो कारण ये था, इसका परिणाम ये हुआ ना कि इसके कारण ये हुआ, तो कारण वाले वाक्य में हम ये काम करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज बताते हैं आपको, अंतर क्या है, इसको अंतर बताते हैं आपको। अब आपको बताते हैं क्या अंतर है। यदि कर्ता समान होता तो क्या करते, यदि कर्ता समान होता तो इस बीइंग को हम सबसे पहले लिख देते। कर्ता समान होता तो हम इस बीइंग को कहाँ लिख देते, सबसे पहले, जो कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो था उसमें हम पढ़ रहे थे। जैसे राम वाज हंग्री ही एट एप्पल्स, तो बीइंग हंग्री राम एट एप्पल्स। जैसे कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले क्लास में आपको बताया था कि यदि कर्ता समान है तो बीइंग का प्रयोग सबसे पहले होता है। उसको देख लेते हैं, उदाहरण एक बता देते हैं उसका अंतर। यहाँ पे लिख देते हैं जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग कर रहे थे तो उसे हम सबसे पहले लिखते थे। क्यों, क्योंकि वहां पर कर्ता समान होते थे। तो ये अंतर समझ लीजिए, ये सिंटैक्स में भी बहुत आएगा।
कई बार होगा बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। जब भी सिंटैक्स में आपको जुगाड़ होता है, जब भी सिंटैक्स में बीइंग से सेंटेंस शुरू हो, उसका करेक्शन करना हो तो समझ लो उसमें सबसे पहले इट लगा देना है, सबसे पहले इट लगा देना है। सिंटैक्स की बात है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। तो जब कर्ता समान होता था तो हम बीइंग को शुरुआत में लिखेंगे। यहाँ पे हम बीइंग को शुरुआत में नहीं लिख सकते हैं, बीइंग माने होने के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में नहीं लिख सकते क्योंकि कर्ता दोनों के अलग अलग हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता था, जैसे लिखा था, उसमें क्या होता था, राम वाज हंगरी, राम वाज हंगरी, ही एट एप्पल्स, ही एट एप्पल्स। राम भूखा था, उसने सेब खाए। तो यहाँ पे ये देखिए ही और राम एक ही व्यक्ति है, ही और राम एक ही व्यक्ति है, तो भी हम बीइंग लगाते थे, लेकिन कहाँ पे लिख देते थे, शुरुआत में बीइंग। और ये जो राम होता था ये हमारा शिफ्ट हो जाता था कहाँ, ही पे, तो बीइंग हंगरी कामा राम एट एप्पल्स। लेकिन ये सेंटेंस हमारा कब था, जब हमारे पास क्या थे, कर्ता समान थे, जब कर्ता समान थे। यदि कर्ता समान नहीं है तो हमें ये वाली स्थिति का प्रयोग करना होगा। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। माना 2 या 3 वाक्य। देखिए 2 वाक्य की थ्योरी नहीं हो सकती, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हम बहुत, जैसे सपोज पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं, ये हम पार्टिसिपल और उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें फ्रेज इन पोजीशन लगा सकते हैं। तो हमें जितने भी वाक्य हैं उसमें हम सिंपल की गतिविधियों का मिक्सअप कर सकते हैं, रेमिक्स कर सकते हैं, कि सिंपल की गतिविधियों का हम रेमिक्स कर सकते हैं। माना 2 या 3 वाक्य हैं, कर्ता अलग अलग है, कारण परिणाम का संबंध है। कारण वाले वाक्य में पास्ट इंफिनिट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात कार्य पूर्ण हुआ हो, तो इस स्थिति में हम उस वर्ब को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, जैसे लिखा है, पुलिस आ गई, थी फ्रेंड वे। काम क्या हुआ, कार्य क्या पूर्ण हुआ, पुलिस आई, परिणाम क्या हुआ, चोर भाग गया। ये हमारा वाक्य कारण था, वो हमारा परिणाम था। ये हमारा वाक्य क्या था, कारण था, ये हमारा कारण है। परिणाम या प्रभाव क्या हुआ कि चोर भाग गया। कर्ता दोनों के क्या है, अलग अलग है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। सेंटेंस बनेगा हमारा फिर, द पुलिस अराइव्ड था, तो इसका क्या हो जाएगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड। फुल स्टॉप की जगह पे हो जाएगा कामा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड कामा, द थीफ रन अवे। पूरा दूसरा सेंटेंस जो हमारा परिणाम वाला सेंटेंस होता है उसमें कुछ नहीं। अब ये तो नहीं कह सकते कि सर इसमें बना दो द थीफ हैविंग रन अवे द पुलिस अराइव्ड, चोर के भाग जाने के कारण पुलिस आ गई, ये तो नहीं हो सकता। कारण ये था, परिणाम ये हुआ, चोर भाग गया, तब चोर भागने के कारण पुलिस थोड़े आ जाएगी, चोर भाग गया चलो अब चलते हैं। तो जिसमें कारण होगा उसी में हम करेंगे द पुलिस हैविंग अराइव्ड कमा द थीफ रन अवे। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिखा है, द सन रोज, द बर्ड्स बिगेन फ्लाई, सूरज निकला, पक्षी उड़ना शुरू कर दिए। तो कारण क्या है, कारण ये था, परिणाम ये हुआ, कर्ता अलग अलग हैं। क्या करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे रोज है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, हैविंग राइजन, राइज रोज राइजन, हैविंग राइजन, फुल स्टॉप की जगह पे हो जाएगा कामा। बाकी पूरा सेंटेंस हमारा वैसे का वैसे उतर जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। हो जाएगा क्या, द सन हैविंग राइजन कामा लगा हुआ है, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। ये हमारा आसानी से हो गया। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरी, हाँ अभी आपको यहीं पे एक चीज़ बता देते हैं। अगर जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे थे उसमें क्या होता था
राधा वाज्ड हर क्लास, सी वेंट अवे। तो हैविंग वाज्ड हर क्लास, राधा वेंट अवे, तो उसमें कर्ता समान होते थे, यहाँ पे कर्ता अलग अलग है। उसमें कर्ता समान होते थे, इसलिए हम उसको क्या करते थे, शुरुआत में प्रयोग करते थे। इसको शुरुआत में तब प्रयोग करते थे जब वो कर्ता समान होते। तो यहाँ पे कर्ता समान नहीं, कर्ता अलग अलग है, तो इसलिए जहाँ पे लिखा वहीं पे लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से ही काम चल रहा है। लेकिन क्या है, इसमें कर्ता, उसमें कर्ता समान होते थे, इसमें कर्ता क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आगे नियम देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं 2 या 3 वाक्य हैं, कर्ता अलग अलग है, कारण परिणाम का संबंध है। कारण वाले वाक्य में बी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात कारण वाला वाक्य पैसिव में है तो इस स्थिति में इसे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो 3 ही स्थिति हमारे पास हैं। पहली चीज हमने बीइंग बताई थी, दूसरी स्थिति हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी। अब ये क्या है, परफेक्ट जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी हमारी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका ये पैसिव रूप है। उसका पैसिव रूप जो है वो क्या होता है, हमारा हैविंग बीन होता है। तो उसका पैसिव रूप कर देते हैं। सेंटेंस जैसे लिखा हुआ हमारे पास, द रॉबर वाज किल्ड, द रॉबर वाज किल्ड, द पीपुल वेयर हैप्पी, द रॉबर वाज किल्ड, द पीपुल वेयर हैप्पी। डकैत को मार डाला गया, लोग खुश थे। कर्ता कारण है, परिणाम है, कर्ता अलग अलग है, बी हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारी बी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या करेंगे, इसकी इतनी की जगह पे केवल काम करना है, बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हैविंग बीन और किल्ड, हैविंग बीन किल्ड, यहाँ पे क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा ये पूरा बहुत आसानी से सेंटेंस हमारा सेंटेंस अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, द रॉबर हैविंग बीन किल्ड द पीपुल वेयर हैप्पी। अगर हम सेंटेंस लिखना चाहें तो सेंटेंस हो जाएगा द रॉबर हैविंग बीन किल्ड कामा द पीपुल वेयर हैप्पी, द पीपुल वेयर हैप्पी, द रॉबर हैविंग बीन किल्ड द पीपुल वेयर हैप्पी। तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे हो गया। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिखा है, माई पॉकेट वाज पिक्ड, मेरी जेब को काट लिया गया। आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं बचे। मेरी जेब को काट लिया गया, कोई जेब कतरा अपना हाथ साफ कर गया, मेरी जेब खाली हो गई। मेरी जेब को काट लिया गया मतलब जेब से पैसा निकल गया। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। कारण परिणाम है, कर्ता अलग अलग है, बी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, हैविंग बीन पिक्ड, हैविंग बीन पिक्ड, हैविंग बीन, सेंटेंस बन जाएगा माई पॉकेट हैविंग बीन picked, my pocket having been picked, comma I had no money, I had no money। तो हमारे पास ये हमारा आज का क्लास संपन्न हुआ। अब आपको बता दें इसमें क्या था, 3 कंडीशंस थी केवल हमारे पास। 3 कंडीशंस में आपको शॉर्टकट में इसको समअप कर दे रहा हूँ, ताकि आपको अपने पूरा में कहीं चूक भी हो गई तो आपको एक बार फिर से रिकैप में मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या था। कर्ता अलग थे, कर्ता अलग थे, ठीक, कारण परिणाम था, कारण परिणाम था, कारण परिणाम था। और कारण परिणाम में क्या है, 3 कंडीशंस थी यहाँ पे। अगर बी हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक, कारण में बी हेल्पिंग वर्ब प्लस नो मेन वर्ब प्लस नो क्रिया, प्लस कारण में क्या हो, बी हेल्पिंग वर्ब हो, बी हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया न हो, प्लस क्रिया न हो, क्रिया न हो, तो क्या करते थे, तो इसकी जगह क्या कर देते थे, बीइंग कर देते थे। इसकी जगह क्या कर देते थे, बीइंग
दूसरी कंडीशन थी कारण वाले वाक्य में, कारण में क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो उसको क्या कर देते थे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते थे। तीसरी सी कंडीशन तो क्या थी, बी हेल्पिंग वर्ब हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो इसमें क्या कर देते थे, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते थे। तो तीन कंडीशन हमारी थी, तीनों में कर्ता अलग अलग थे, कारण परिणाम का संबंध था, बी हेल्पिंग वर्ब थी तो बीइंग कर देते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते थे, बी हेल्पिंग वर्ब थी तो हैविंग बीन का प्रयोग कर देते। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास संपन्न हुआ। आगे की क्लास आप देखते रहिए, जहाँ कभी भी दिक्कत हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एग्जाम होने तक सारे कंटेंट आपके पास उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।